नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाईसीटी चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बिल्डिंग मटेरियल की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, तो इसी सीरीज में मैंने 3 वीडियोस डाली हुई हैं। आज चौथी वीडियो है और चौथी वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन और रिटार्ड द सेटिंग ऑफ एक्शन ऑफ सीमेंट। इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी सीमेंट की सेटिंग टाइम होती है उसको स्लो कौन करता है। इसमें से ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं: सल्फर ट्राइऑक्साइड, अल्कलीन, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशिया। दोस्तों 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, चलिए चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पे। सीमेंट की जमाव क्रिया मंद करने के लिए जो अधिमिश्रण प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मंदक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा सेटिंग टाइम स्लो करने के लिए जो डाला जाएगा ऊपर से मिक्सचर, उसे रिटार्डर बोलते हैं। जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट, चीनी, स्टार्च, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट आदि मंदकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले 47वें क्वेश्चन पे। हमारा आज का दूसरा और टोटल 47वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं 47वां क्वेश्चन। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है किसके प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सैंड कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो और एग्रीगेट वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, यानी सीमेंट मिलावा अनुपात। ठीक है, जो ड्यूरेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीमेंट मिलावा अनुपात की। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पे। डिस्क्रिप्शन: संरचनाओं में डाली गई कंक्रीट बिना कोई दोष उत्पन्न हुए लंबी अवधि तक सेवा योग्य बनी रहे। ठीक है, कंक्रीट का टिकाऊपन स्थायित्व कहलाता है। कंक्रीट का स्थायित्व मिलावा सीमेंट अनुपात के समानुपाती होता है, क्योंकि मिलावा सीमेंट अनुपात बढ़ाने से कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कंक्रीट का स्थायित्व या टिकाऊपन बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ 48वां क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेट एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें से है जो इनिशियल सेटिंग, जो हमारी जल योजन क्रिया में उष्मा निकलती है उसका और प्रारंभिक जमाव का कारण कौन सा होता है। ठीक है, तो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है दोस्तों, C3A, ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें ये जो हमारा मिलाते हैं इसको एडमिक्सचर, ये जो होता है हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है जल योजन के टाइम पे। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स में दिया हुआ है सी ऑप्शन का। स्लरी के निस्तापन से पर पहले C4AF, C3A, C2S और C3S बनाते हैं। ठीक है, सीमेंट में पानी मिलाए जाने पर पहले C3A क्रिया करता है। सीमेंट का आरंभिक जमाव काल C3A के कारण होता है। C3A सर्वाधिक जलयोजन ऊष्मा मुक्त करता है और उत्तम बंधक का पदार्थ होता है। सीमेंट में प्रारंभिक समाप्त C3A के कारण और चरम समाप्त C2S के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इन साउंड टेस्ट बाय ली चार्टियर ऑपरेटर्स। ठीक है, द इंक्रीज इन सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंटर शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि ली चार्टियल ऑपरेटर में जो निर्दोषता परीक्षण यानी साउंडनेस परीक्षण होता है उसमें संकेतकों के बीच की दूरी कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 1 से 2 mm, 3 से 5 mm या 5 से 10 mm, 10 से 15 mm। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 से 10 mm। ठीक है, चलिए चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपके सामने स्क्रीन पर है। ली चार्टियर उपकरण द्वारा सीमेंट की निर्दोषिता या प्रसार की जांच की जाती है और इसमें विद्यमान मुक्त अवस्था में चूना का पता लगाया जाता है। पेस्ट बनाने के लिए सीमेंट इसके भार का 0.78 पी पानी मिलाया जाता है। ली चार्टियल उपकरण में संकेतकों के बीच की दूरी में वृद्धि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10 mm तथा हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 5 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 50वां क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। इफ P is standard consistency of the given cement sample, then quantity of water to be added to prepare a cement paste for determining the initial setting time is। तो ये इसमें ये पूछ रहा है दोस्तों, अगर P सीमेंट का मानक सघनता है तथा प्रारंभिक जमाव का निर्धारण के लिए सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए मिलाई गई जल की मात्रा क्या होगी दोस्तों। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन जो है स्क्रीन पर हैं ये 0.78, 0.85, पॉइंट P% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट के परसेंटेज दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा B, 0.85 P% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला 51वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ली चार्टियर टेस्ट डिटेक्टेड द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू, किसके वजह से ली चार्टियर परीक्षण के कारण सीमेंट की निर्दोषता की पहचान की जाती है? एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया, फ्री लाइम ओनली, बोथ एक्सेस मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम, नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा साउंडनेस टेस्ट है किसकी वजह से होता है, तो ये होगा दोस्तों ओनली फ्री लाइम। ठीक है, फ्री लाइम की वजह से ही हमारा जो सीमेंट है वो साउंड बनता है, यानी उसमें स्वेलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, फ्री लाइम की वजह से। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। बी ऑप्शन आपके सामने। सीमेंट पेस्ट में पानी मिलाए जाने पर उसके आयतन में वृद्धि उसके उपस्थित मुक्त चूना तथा मैग्नीशियम के कारण होती है। मुक्त चूना की उपस्थिति का पता रीसेटली उपकरणों द्वारा लगाया जाता है तथा मैग्नीशियम की उपस्थिति का पता ऑटोक्लेव द्वारा लगाया जाता है। अच्छा, ये दिख रहा है आपको, लिख लेंगे इसको अगर आपने कापी और पेन रखा हुआ है साथ में। निर्दोषता परीक्षण के लिए सीमेंट का भार 0.78 पी पानी मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 51वां क्वेश्चन। 51 हो गया, हमारे सामने है 52वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। 4 मेन ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर CaO, Al2O3, SiO2 and Fe2O3. आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर एंड देयर प्रोपोर्शन इन टिपिकल कंपोजिशन ऑफ OPC। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए हैं, Al2O3, Fe2O3 एंड CaO। SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3 एंड SiO2 एंड Fe2O3, Al2O3 एंड SiO2। ठीक है, Al2O3, Fe3, CaO। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में उपस्थित चार मुख्य ऑक्साइड CaO, Al2O3, SiO2 और Fe2O3 होते हैं। OPC के प्रारूपी संगठन में उनके सही अनुपातों का क्रम पहचानिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी लेक्चर में 2011 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, सॉरी 2011 में ये पूछा गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे बी, Al2O3, CaO, Fe2O3 एंड SiO2। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ OPC शुड नॉट ग्रेटर देन, किसकी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम OPC का, 10 घंटे से। ठीक है दोस्तों, OPC प्रारंभिक गमांचल 30 होता है और अंतिम 10 घंटा आपके सामने डिटेल स्क्रीन पर दिख रहा है। शीघ्र जमने वाले सीमेंट का प्रारंभिक जमाकाल 5 मिनट से कम और अंतिम जमाकाल 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी इंक्रीज बाई द एडिशन ऑफ, किसकी वजह से होता है दोस्तों? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी इंक्रीज बाई, सेटिंग टाइम किससे बढ़ता है दोस्तों? यानी जो इसमें से रिटार्डर होगा उसी की वजह से सेटिंग टाइम बढ़ेगा। तो जो हमारा जिप्सम है, बी ऑप्शन मैंने आपको पहले बता चुका है, ये जिप्सम जो है इसी की वजह से हमारी सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाती है दोस्तों। देखिए इसका डिटेल भी दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। सीमेंट की पिसाई करते समय इसमें 2 से 3% CSO4 यानी जिप्सम मिलाया जाता है। यह मंदक का कार्य करता है और सीमेंट के जमने की क्रिया में कुछ विलंब करता है, ताकि कंक्रीट मिलाने, वहन करने तथा मौके पर डालने की आवश्यकता क्रिया संपन्न की जा सके। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट, किसके द्वारा होता है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी लेते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की? 30%। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सी जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये रहा आपके सामने डिटेल। सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा ज्ञान करने के लिए सघनता या गाढ़ापन परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण सीमेंट के अन्य परीक्षणों के पूर्व तथा विकाट उपकरण की सहायता से किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, विकाट ऑपरेटर्स की वजह से किया जाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में नॉर्मल कंसिस्टेंसी 30% ली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा ये रहा 56 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट स्टैंडर्ड सैंड इन प्रोपोर्शनल टू, यानी अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, एक क्यूब बना के टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, तो उसमें प्रोपोर्शन क्या होगा सीमेंट और बालू का, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। वो हो जाएगा 1:3। ठीक है, और लाइम के साथ अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाइम का किया जाता है बाइंडिंग मटेरियल लगा के, 1 और 2 होता है वो। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके सामने। बी ऑप्शन, सीमेंट की संपीड़न तथा तनन सामर्थ्य ज्ञान करने के लिए सीमेंट व मानक बालू को 1:3 रेशियो में लिया जाता है। सीमेंट संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए 70.6 mm फलक वाला घन तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए मानक विकेट बनाया जाता है। परीक्षण के दौरान 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकाट ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म, किसकी वजह से होता है? फाइननेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके सामने ऑप्शंस है। तो विकाट ऑपरेशन अभी हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, उसके द्वारा कंसिस्टेंसी टेस्ट किया था जो 30% आता है ओपीसी का। ठीक है दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं इसका क्वेश्चन का। सघनता तथा जमाव काल परीक्षण विकाट ऑपरेटर्स की सहायता से किए जाते हैं। ठीक है, विकाट में सामान्यतः सघनता परीक्षण के लिए 10 mm व्यास, 50 mm लंबाई का प्लंजर होता है। प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण के लिए 1 mm फलक वाली वर्गाकार सुई तथा अंतिम जमाव काल परीक्षण के लिए 1 mm फलक वाली वर्गाकार सुई और 5 mm का कॉलर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्य सघनता में पेस्ट के लिए विकट ऑपरेटर्स का 10 mm व्यास वाला प्लंजर सांचे में भरे पेस्ट का 33 से 35 mm गहराई तक घुस जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 58वां क्वेश्चन आज का। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट द साइज क्यूब मोल्ड, क्या होती है क्यूब साइज मोल्ड की साइज 70.6 mm होती है या 7.06 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आरपीएससी वीआईपी टीआई और 2012 और यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एई में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है। बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण के लिए घन का आकार 70.6 mm लिया जाता है। सीमेंट के संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण में 6 घन 24 घंटे तराई के बाद संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे 3 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर सीमेंट का होता है। ठीक है, सीमेंट की सामर्थ्य परीक्षण में घन का आकार रखते हैं 70.6, अभी हमने ऊपर पढ़ा। सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया होता है 5000 mm स्क्वायर। मिक्स जो होता है 1:3 का होता है। सीमेंट लेते हैं 185 ग्राम, ये अच्छा 185 ग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बालू का भी दिया हुआ है, बालू 555 ग्राम, जल P/4 प्लस 3.5। एक परीक्षण के लिए 3 घन 28 दिन की तराई के बाद औसत सामर्थ्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। इन पोर्टलैंड सीमेंट द कंपाउंड फर्स्ट टू सेट आफ्टर एडिंग वाटर। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है, कंपाउंड जो होता है वो पहले क्या ऑर्डर में पहले ऑर्डर में क्या लगाया जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट में वह यौगिक में जो जल मिटाने के बाद सबसे पहले जमता है। कौन सा होता है दोस्तों? जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जिम्मेदार है, दैट विल बी क्या होगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं डी जो दिखा हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इसकी डिटेलिंग दी हुई है, आइए स्क्रीन पे पढ़ते हैं। सीमेंट लगभग 65% चूनामय तथा 35% मृत्तिकामय पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तथा इससे जल योजन की क्रिया होती है। पानी मिलाए जाने पर जो पेस्ट बनता है वो कुछ समय बाद अपनी सुगठिता छोड़कर कठोर होना शुरू हो जाता है। सीमेंट कठोरीकरण सर्वप्रथम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट व टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C4AF के कारण होती है। सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा 11%। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट में सबसे उत्तम बंधक होता है, यानी बाइंडिंग सबसे अच्छा इसी की होती है C3, इसलिए ये कहा जाता है कि C3S जिस सीमेंट में ज़्यादा हो वो अच्छा सीमेंट होता है। यह जमकर कठोर होता है जिससे सीमेंट सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, 2 मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर, कौन से होंगे दोस्तों? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 2 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्कली ऑक्साइड, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड एल्कली ऑक्साइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्कली ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट विल बी द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन हिंदी में दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे बॉक्स में।
साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा 50 से 70% होती है। स्लरी के निस्तापन से पहले C4AF, C3S, C2S और C3S पहले बनते हैं। सीमेंट में पानी मिलाए जाने पर सबसे पहले C3A क्रिया करता है। सीमेंट आरंभिक जमाव काल ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण होता है। C3A सर्वाधिक जलायुजन ऊष्मा मुक्त करता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एक उत्तम बंधक होता है। ठीक है, यही चीज दी गई थी ऊपर भी। सीमेंट में प्रारंभिक सामर्थ्य C3S के कारण तथा चरम सामर्थ्य C2S के कारण होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन तो वैसे पूरे हो चुके हैं, तो चलिए रहने ही देते हैं, आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।